भूतिया हाईवे, लाल साड़ी वाली औरत, सच्ची डरावनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे ईमेल के जरिए भेजी गई थी। भेजने वाले ने दावा किया कि यह घटना उसके साथ साल 2023 में हुई थी। उसने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर पूरी घटना मुझे लिखकर भेजी। इस कहानी में उसका नाम बदलकर विक्रम रखा गया है। अगर आप रात में सुनसान हाईवे पर सफर करते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। साल 2023, अक्टूबर का महीना, रात के 12:42 हो रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बीच बीच में बिजली चमक रही थी। बारिश अभी अभी रुकी थी और पूरी सड़क पानी से भीगी हुई थी। विक्रम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। उसे उसी रात जयपुर से दिल्ली तक एक जरूरी माल पहुंचाना था। दिन भर गाड़ी चलाने के बाद वह थक चुका था, लेकिन समय पर डिलीवरी करना उसके लिए बहुत जरूरी था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। विक्रम ने रेडियो चालू किया ताकि नींद न आए। कुछ देर तक पुराने गाने बजते रहे। फिर अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। उसी समय सड़क के किनारे उसे एक औरत दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, न हाथ हिला रही थी, न आवाज दे रही थी, बस सड़क की ओर देख रही थी। विक्रम ने ट्रक की रफ्तार कम की। उसने सोचा कि शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, जैसे वह लिफ्ट मांग रही हो। विक्रम कुछ पल सोचता रहा। उसे अपनी माँ की बात याद आई। रात में किसी मुसाफिर की मदद करना पुण्य का काम होता है। उसने ट्रक रोक दिया, दरवाजा खोला, धीमी आवाज में बोला, बहन जी, कहाँ जाना है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे ट्रक में चढ़ गई और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। पूरे केबिन में अचानक तेज ठंड फैल गई। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा। औरत ने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। ट्रक फिर चल पड़ा। करीब 5 मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आखिरकार विक्रम ने पूछा, आपको कहाँ उतरना है? इस बार औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जहां मेरी आखिरी सांस रुकी थी। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसने फिर पूछा, मतलब? लेकिन अब पीछे से कोई आवाज नहीं आई। उसने शीशे में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। विक्रम ने घबराकर ट्रक रोक दिया। पूरे केबिन की तलाशी ली। कोई नहीं था। उसी समय ठक ठक ठक, किसी ने ट्रक के कंटेनर पर 3 बार जोर से दस्तक दी। विक्रम का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कंटेनर का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ सामान था, लेकिन फर्श पर पानी से बने पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे निशान कंटेनर के अंदर से शुरू होकर सीधे बंद दीवार पर जाकर खत्म हो गए थे, जैसे कोई इंसान दीवार के आर पार चला गया हो। विक्रम ने तुरंत कंटेनर बंद किया और वापस केबिन में बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इस बार ट्रक अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट बुझ गई। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया।
उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उसे पीछे मत देखना। विक्रम ने डरते हुए धीरे धीरे रियरव्यू मिरर की ओर देखा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। पीछे वाली सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। इस बार उसके बाल हट चुके थे और वह सीधे विक्रम की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। रियरव्यू मिरर में वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। विक्रम ने डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। उसने फिर मिरर में देखा। औरत अब भी वहीं बैठी थी। वह धीरे धीरे अपना सिर दाईं ओर झुका रही थी, जैसे किसी घायल इंसान की गर्दन टूट गई हो। विक्रम का गला सूख गया। उसने तुरंत भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार इंजन बंद, दूसरी बार सिर्फ डक डक की आवाज, तीसरी बार इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। विक्रम ने बिना पीछे देखे ट्रक तेज दौड़ा दिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वाइपर लगातार चल रहे थे। सड़क पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद अचानक हाईवे के बीचों बीच वही लाल साड़ी वाली औरत फिर खड़ी दिखाई दी। विक्रम ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक उसके ठीक सामने रुक गया, लेकिन इस बार उसने साफ देखा, उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे। वह सड़क से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ी थी। अचानक उसने अपना दायां हाथ उठाया और धीरे धीरे जंगल की तरफ इशारा किया। उसी समय ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्पीकर से एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, उसकी बात मत मानना। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि किसकी बात माने। अचानक औरत गायब हो गई। सड़क फिर खाली हो गई। विक्रम ने राहत की सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बूढ़े पुजारी दीपक जला रहे थे। विक्रम तुरंत ट्रक रोककर उनके पास पहुंचा। उसने पूरी घटना बता दी। पुजारी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या उसने लाल साड़ी पहन रखी थी? विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ। आपको कैसे पता? पुजारी ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इसी हाईवे पर एक नई दुल्हन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी शादी वाले दिन ही उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तो वह मुझे क्यों दिखाई दे रही है? पुजारी बोले, क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है। यह सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने मंदिर के अंदर से एक पुराना ताबीज निकाला। उसे विक्रम के हाथ में देते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना और याद रखना, अगर वह तुम्हें कहीं चलने के लिए कहे तो उसके पीछे कभी मत जाना। विक्रम ने ताबीज जेब में रखा। वह ट्रक की ओर लौटने लगा। तभी उसे पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी। विक्रम, वह रुक गया। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। बेटा, इधर आ। विक्रम मुड़ने ही वाला था कि उसे पुजारी की बात याद आ गई। उसने पीछे नहीं देखा। वह तेजी से ट्रक में बैठ गया। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, उसे अचानक एहसास हुआ, मंदिर का दरवाजा बंद था, दीपक बुझ चुका था और मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दीवार पर टूटा हुआ एक बोर्ड लटक रहा था,
जिस पर लिखा था, यह मंदिर वर्ष 2008 से बंद है। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। जहां कुछ सेकंड पहले पुजारी खड़े थे, वहां अब वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में वही ताबीज था जो अभी कुछ देर पहले पुजारी ने विक्रम को दिया था, और वह मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। उसी पल ट्रक का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और बाहर पूरे हाईवे पर घना काला कोहरा फैल गया। ट्रक का दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। बाहर इतना घना काला कोहरा फैल गया था कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट से आगे नहीं जा रही थी। विक्रम ने घबराकर लॉक खोलने की कोशिश की, बार बार बटन दबाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी समय ट्रक के अंदर का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया। सांस से धुंध निकलने लगी और फिर ठक 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 किसी ने ट्रक की छत पर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। विक्रम ने कांपते हुए ऊपर देखा। छत पर किसी के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वे कदम आगे बढ़े, फिर विंडशील्ड के ठीक ऊपर आकर रुक गए। अगले ही पल लंबे काले बाल कांच के ऊपर से नीचे लटकने लगे। उन बालों के पीछे से दो काली आंखें दिखाई दी। वही लाल साड़ी वाली औरत। वह ट्रक की विंडशील्ड से उल्टी लटककर विक्रम को देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो चुकी थी। विक्रम ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। विंडशील्ड खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। उसी समय ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। विक्रम ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना माइलस्टोन दिखाई दिया। उस पर लिखा था, दुल्हन मोड़ 2 किलोमीटर। नीचे लाल रंग से किसी ने हाथ से लिखा था, रात में मत रुकना। विक्रम ने पहली बार इस नाम के बारे में सुना था। उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे सड़क बदलने लगी। दोनों तरफ लगे पेड़ सूखे और टेढ़े दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। अचानक उसे सामने कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। एक कार, एक बस, 2 ट्रक और एक एम्बुलेंस। सभी गाड़ियां टूटी फूटी हालत में थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। सड़क के बीचों बीच एक पुलिस बैरिकेड लगा था। उस पर लिखा था, आगे रास्ता बंद है। विक्रम ने ट्रक रोक दिया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी टूटी हुई कार के अंदर से आ रही थी। वह धीरे धीरे कार के पास पहुंचा। कार का शीशा आधा टूटा हुआ था। अंदर एक लाल साड़ी दिखाई दे रही थी। विक्रम ने कांपते हुए दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी शादी की तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में एक दूल्हा और दुल्हन मुस्कुरा रहे थे। दुल्हन वही थी जिसे विक्रम पूरी रात देख रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमारी शादी 17 जुलाई 2003 को थी। इसके नीचे किसी ने कांपते हाथों से एक और लाइन लिखी थी, वह हादसा नहीं था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय पीछे खड़ी एम्बुलेंस का सायरन अपने आप बज उठा। पी ओ पी ओ। सारी टूटी हुई गाड़ियों की हेडलाइट एक साथ जल उठी। फिर
एक एक करके सभी गाड़ियों के दरवाजे खुलने लगे। उनमें से धुंधली आकृतियां बाहर निकलने लगी। कुछ ने शादी के कपड़े पहन रखे थे, कुछ पुलिस की वर्दी में थे, कुछ घायल थे, और उन सबके बीच धीरे धीरे चलती हुई वही लाल साड़ी वाली औरत सामने आ गई। इस बार उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह जंगल की ओर बढ़ने लगी। विक्रम के सामने अब सबसे कठिन फैसला था, क्या वह उसके पीछे जाए या हमेशा के लिए इस हाईवे से भागने की कोशिश करे। उसी पल जंगल के अंदर से किसी आदमी की जोरदार चीख गूंजी और पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया। जंगल के अंदर से आई वह चीख पूरे हाईवे में गूंज उठी। विक्रम कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में डर भी था और यह जानने की बेचैनी भी कि आखिर इस लाल साड़ी वाली औरत का सच क्या है। उसी समय उसने अपनी जेब में रखा ताबीज निकाला। ताबीज तेजी से गर्म होने लगा, जैसे किसी अनदेखी ताकत से टकरा रहा हो। लाल साड़ी वाली औरत जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद वह रुकी। उसने बिना पीछे देखे अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वह विक्रम को अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही हाईवे की सारी आवाजें गायब हो गईं। न हवा, न झींगुर, न पक्षियों की आवाज। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद वे एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। वह कभी एक बड़ी हवेली रही होगी, लेकिन अब उसकी टूटी हुई दीवारों पर काई जमी हुई थी। मुख्य दरवाजे के ऊपर पत्थर की एक पट्टी लगी थी। उस पर लिखा था, राठौर निवास। विक्रम ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। तभी सामने रखे पुराने झूमर की मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। हल्की रोशनी में पूरा हॉल दिखाई देने लगा। दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। विक्रम एक तस्वीर के सामने जाकर रुक गया। उसमें एक खुशहाल परिवार था। बीच में खड़ी लड़की वही लाल साड़ी वाली औरत थी, लेकिन इस तस्वीर में वह मुस्कुरा रही थी। उसके साथ उसके माता पिता और एक युवक भी खड़ा था। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, नैना राठौर। विक्रम ने धीरे से कहा, तो तुम्हारा नाम नैना था। उसी समय पीछे से किसी आदमी की भारी आवाज आई, था नहीं, है। विक्रम तुरंत पीछे मुड़ा। सामने लगभग 60 साल का एक आदमी खड़ा था। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। आप कौन हैं? विक्रम ने पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं इस हवेली का चौकीदार था और उसी रात सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। विक्रम ने घबराकर पूछा, क्या हुआ था? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, जिस रात नैना की शादी थी, उसी रात कुछ लुटेरों ने बारात को रोकने की कोशिश की। उन्होंने दूल्हे की गाड़ी का पीछा किया। बचने की कोशिश में गाड़ी इस हाईवे पर पलट गई, लेकिन वह कुछ पल रुका। लोगों ने इसे सिर्फ हादसा समझ लिया। किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसके पीछे कौन था। विक्रम ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसी समय हवेली की दूसरी मंजिल से पायल की आवाज आने लगी, छम छम छम। बूढ़े का चेहरा अचानक डर से भर गया। उसने फुसफुसाकर कहा, वह आ गई। पायल की आवाज तेज होती गई।
धीरे धीरे सीढ़ियों से कोई नीचे उतरने लगा। विक्रम ने ऊपर देखा। वह लाल साड़ी वाली औरत नहीं थी, यह कोई दूसरी औरत थी। उसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, वह जोर से चीखी। उस सच जानने वाला कोई जिंदा नहीं बचेगा। पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। और उसी समय लाल साड़ी वाली नैना पहली बार विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने विक्रम की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, जिससे तुम डर रहे हो, वही मेरी मौत की असली वजह है। इतना कहते ही काली साड़ी वाली औरत ने अपनी उंगली सीधे विक्रम की ओर उठाई और पूरी हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी। काली साड़ी वाली औरत की भयानक चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। अगले ही पल हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर तेज तूफान शुरू हो गया। बिजली की चमक से पूरा हॉल बार बार रोशन हो रहा था। विक्रम ने देखा कि लाल साड़ी वाली नैना उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आज रात सच सामने नहीं आया तो यह हाईवे हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले काली साड़ी वाली औरत हवा में उठी और पूरे हॉल में काला धुआं फैलने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। विक्रम ने अपनी जेब से ताबीज निकाला। ताबीज तेज रोशनी से चमकने लगा। उस रोशनी से काली औरत कुछ पल के लिए पीछे हट गई। नैना ने जल्दी से कहा, मेरे साथ चलो, समय बहुत कम है। दोनों हवेली के पीछे बने एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी। नैना ने इशारा किया, इसे खोलो। विक्रम ने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी लाल चुनरी, कुछ शादी की तस्वीरें, एक सोने का टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। विक्रम ने तेजी से पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि शादी वाले दिन कुछ अपराधियों ने बारात को लूटने की योजना बनाई थी। जब नैना और उसका परिवार भागने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गाड़ी का पीछा किया गया। हाईवे पर गाड़ी पलट गई, लेकिन हादसे के बाद भी नैना जिंदा थी। डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़कर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे हादसे ने नहीं, किसी ने जिंदा जलाया था। उसी समय पूरे कमरे में जोरदार धमाका हुआ। दीवार टूट गई। काली साड़ी वाली औरत अंदर आ गई। उसकी आंखें आग की तरह लाल हो चुकी थीं। वह गुर्राकर बोली, यह सच बाहर नहीं जाएगा। उसने हवा में हाथ घुमाया। डायरी विक्रम के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। कमरे की सभी चीजें हवा में उड़ने लगीं। नैना ने विक्रम को पीछे धकेला और पहली बार उस काली औरत का सामना किया। दोनों के बीच तेज सफेद और काली रोशनी टकराने लगी। पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। छत के पत्थर गिरने लगे। नैना दर्द से चिल्लाई, विक्रम, डायरी लेकर भागो, यही सबूत है। विक्रम दौड़कर डायरी उठाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा। जमीन के अंदर से दर्जनों काले हाथ बाहर निकल आए थे। वे उसे नीचे खींचने लगे। विक्रम पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था,
उसी समय उसकी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। वहां खून से एक संदेश लिखा था, असली अपराधी अभी भी जिंदा है। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर असली अपराधी जिंदा था तो फिर काली साड़ी वाली औरत कौन थी? तभी हवेली के बाहर पुलिस सायरन जैसी आवाज सुनाई दी। लेकिन नैना घबराकर चिल्लाई, बाहर मत जाना, वह पुलिस नहीं है। अगले ही पल हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। उनमें से एक अधिकारी धीरे धीरे अंदर आया और उसे देखते ही नैना का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोली, यही है मेरी मौत का असली गुनहगार। हवेली का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही थीं। लाल और नीली बत्तियां लगातार चमक रही थीं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। एक पुलिस अधिकारी हाथ में टॉर्च लिए अंदर आया। पहली नजर में वह बिल्कुल सामान्य इंसान लग रहा था। उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं। विक्रम राहत की सांस लेने ही वाला था कि पीछे खड़ी नैना जोर से चिल्लाई, नहीं, उसके पास मत जाना। अधिकारी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कुछ ही सेकंड में डरावनी हंसी में बदल गई। उसका चेहरा बदलने लगा, वर्दी फटने लगी, आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके चेहरे पर कई पुराने जलने के निशान उभर आए। वह गुर्राकर बोला, 20 साल पहले भी किसी ने मेरा सच नहीं जाना और आज भी कोई नहीं जान पाएगा। पूरा हॉल काले धुएं से भर गया। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। नैना ने उसके हाथ में वही पुरानी डायरी रख दी। इसमें सबूत हैं, इसे बचाकर बाहर ले जाओ। इतना कहकर वह उस काली ताकत के सामने खड़ी हो गई। दोनों के बीच तेज सफेद और काली रोशनी टकराने लगी। पूरी हवेली कांप उठी। छत से पत्थर गिरने लगे। विक्रम ने डायरी सीने से लगाई और बाहर की ओर भागा। लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। उसी समय उसे हवेली के पीछे एक छोटा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते से बाहर निकल गया। जैसे ही वह जंगल से बाहर आया, सुबह होने लगी थी। सामने वही हाईवे था, लेकिन इस बार वहां सचमुच पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। विक्रम ने पूरी घटना बताई। पहले किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने डायरी, पुरानी तस्वीरें और संदूक में मिले सबूत दिखाए, तो वर्षों पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं। जांच में पता चला कि शादी वाले दिन हुई दुर्घटना के पीछे एक आपराधिक साजिश थी। कई महत्वपूर्ण सबूत जानबूझकर छिपाए गए थे। मामले को फिर से दर्ज किया गया और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। कुछ महीनों बाद उस हाईवे पर एक स्मारक बनाया गया, जहां नैना और हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के नाम लिखे गए। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि रात में उस रास्ते पर लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देना बंद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 साल बाद विक्रम को फिर एक ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर उसी हाईवे की थी। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन दूर धुंध में एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी दिखाई दे रही थी। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। वह बस सड़क की ओर देख रही थी। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ आत्माएं डराने नहीं, अपना सच सुनाने लौटती हैं। उस दिन के बाद विक्रम कभी उस हाईवे पर वापस नहीं गया।
लेकिन आज भी कई ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि बरसात की रातों में जब घड़ी में 12:42 बजते हैं तो सुनसान हाईवे पर लाल साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जो किसी से लिफ्ट नहीं मांगती, बस चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हो जो उसकी अधूरी कहानी सुन सके। समाप्त।